उनको आज़ाद कराया। आज वो पीढ़ी बदल चुकी है। इस आज की जो नवयुवा पीढ़ी है उसका उसको संज्ञान नहीं है, उसका आभास नहीं है, न उसका आभास कराया जा रहा है। तो ये इस तरह के कार्यक्रमों पे बाबूजी के जो क्या कहते हैं वृत्तांत हैं, बाबूजी की जो कथाएं हैं, बाबूजी के जो संघर्ष हैं, उनको कहीं न कहीं याद करने का ये मौका होता है। और ये उसके माध्यम से एक संदेश दिया जाता है कि बाबूजी ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, किन लोगों की लड़ाई लड़ी थी, और आज जो परिस्थितियां बनी हैं और आज जो आज़ादी मिली है, वो चाहे सामाजिक आज़ादी हो, चाहे जातीय आज़ादी हो, और चाहे उठने बैठने की आज़ादी हो, चाहे क्या कहते हैं उत्पीड़न की आज़ादी हो, वो सब बाबूजी की देन है। इसलिए आज फैजाबाद की जनता आज भी उनकी मुरीद है। जिस प्रकार से बाबूजी ने अयोध्या जनपद को सामंतवादी विचारधाराओं के रखने वाले लोगों से आज़ादी दिलाई थी, निजात दिलाई थी, क्या आपको लगता है कि वो सामंतवादी प्रथा समाप्त हो चुकी है या अभी भी है, उसको खत्म करने की जरूरत है, उसको जागरूक करने की जरूरत है? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वो सामंतवादी प्रथाएं आज की तारीख में पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बल्कि विगत वर्षों में आर्थिक तौर पे मजबूत होकर के कुछ सामंती लोग, सामंतियों का स्वरूप बदल गया है। वो जो पहले लोग क्या जमींदार हुआ करते थे, उत्पीड़क हुआ करते थे और लोगों से शोषितों से काम कराया करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह का। आज वो परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन वो स्वरूप जो है, जो बदला हुआ स्वरूप है, वो आर्थिक तौर पे कुछ लोग सामंती बन गए हैं, कुछ लोग राजनीतिक सामंती बन गए हैं, कुछ लोग गांव के मुखिया के रूप में सामंती बन गए हैं। जो सामंतियों की एक परिभाषा बदल गई है, उनका स्वरूप बदल गया है। ये कहिए कि सामंती प्रथा खत्म हो गई है, तो सामंती प्रथा खत्म होने नहीं जा रही है। तो उनकी इस लड़ाई को आपने क्या प्रण लिया है? क्या उनकी इस लड़ाई को आप आगे तक ले जाएंगे? उनकी इस लड़ाई की, उनकी इस गरीबों, मजलूमों, युवाओं जैसे हर एक वर्ग की आवाज को उठाने का जो उन्होंने प्रण लिया था, उस प्रण को आप आगे पूरा कर पाएंगे? आप उसको निभा पाएंगे? उसको और भी आगे ले जाएंगे आप? निश्चित रूप से मैंने ये प्रण लिया है और उसके सापेक्ष मुझसे जो कुछ पड़ेगा, मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। और एक दृढ़ निश्चय, एक ये नहीं कि हम कोई राजनीति करेंगे तो उसके पीछे छल, प्रपंच, बेईमानी, झूठापन, इस तरह की राजनीति मेरे न संस्कार में है, न आचरण में है और न बाबूजी ने सिखाया है। लिहाजा मैं जो भी राजनीति करूंगा और जो भी लोगों के दुख सुख में शरीक होऊंगा, जो भी उनकी मदद करूंगा, ये सोच करके करूंगा कि नहीं, इनको हमें इस दुख से निजात दिलाना है। गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई बढ़ रही है, जो आर्थिक शोषण हो रहा है, जो सामाजिक शोषण हो रहा है, जो प्रशासनिक उत्पीड़न हो रहा है, उसके सापेक्ष जिस तरह से भी बन पड़ेगा, मैं उनके जो पीड़ित है उसकी मदद करूंगा। जो भी निर्णय होगा उसका आम जनता का वोट के रूप में, हमें राजनेता के रूप में, या हमें किसी क्या कहते हैं पद पर पदासीन करने के सापेक्ष उस निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं मेरी जो कार्यशैली और जो आचरण होगा वो शोषितों के सापेक्ष होगा। तो ये थे हमारे साथ स्वर्गीय मित्रसेन बाबू के बड़े सुपुत्र, पूर्व IPS ऑफिसर, पूर्व DIG। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की प्रतिमा है, जो 7 बार विधायक और 3 बार सांसद थे।